जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लग्या है, या तृष्णा बडरी खासी। जन्म मरण का रोग लग्या है, या तृष्णा बडरी खासी। आवागवन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी। जग सारा रोगिया रे, सतगुरु वैद न जाना। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे। भाई सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। अंधे की बाँ गई अंधे न ये मार्ग कौन बतासी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना। जग सारा रोगिया रे, जग सारा जिन सतगुरु। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया ना तत्व विचारा। देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया ना तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पर युकाल ठोके पंजारा। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना। जग जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कह कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग हो गया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना। जग जग सारा रोगिया रे, जिन परमात्मा यही बताते हैं कि सारा जग जन्म और मृत्यु के रोग से ग्रस्त है। पूरा विश्व, पूरा संसार जन्म और मृत्यु के रोग से ग्रस्त है। और ये आने और जाने की, आवागमन की डोर गले में, या कहते हैं सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंदे सभी निरंजन डोरी। सब काल की डोर से बंधे हुए हैं। और जन्म मृत्यु का रोग ब्रह्मा विष्णु महेश तक लगा हुआ है। ये भी जन्म और मृत्यु में आते हैं, इनका जन्म मृत्यु होता है। अब यहाँ बात अटक जाती है। जो प्रथम बार कोई पुण्य आत्मा सत्संग सुन रहा होगा, क्योंकि हमारे श्रद्धालु भक्त अपने मित्र को, रिलेटिव को, या किसी और साथी को, सहेली को, बहन बेटी, अपनी कोई रिश्तेदार को समझाते हैं, वो नहीं मानते दिखते हैं तो उनको भलो चुप लोग हैं, ये कहते हैं कि तुम सत्संग सुनो एक बार चल के। तो यहाँ आने के बाद फिर उसको क्लियर हो ही जाता है कंसेप्ट। एक भक्त है हमारा, परमात्मा का भक्त, नेपाल से। उसने एक अपने, वो डॉक्टर है, अच्छा अधिकारी, उससे कहा कि आप हमारे गुरुजी का सत्संग सुनो। वो कहने लगा नहीं, पहले आप मेरे गुरुजी के पास चलो। उसने कोई गुरु माँ नामक कोई गुरु है वो बना रखी थी। तो वो कहने लगा हमारा भक्त की पक्की बात होगी, मैं आपके वहाँ चलूँगा। आपके गुरुजी का सत्संग तभी बहुत दूर है, समय है,
पहले हमारे गुरुजी का सत्संग एक बार वहाँ चलवा, फिर हम आपके वहाँ चलेंगे। अब उसने यहाँ ले आया। अब उसने 3 दिन बैठ कर नेपाली ने सुना सत्संग परमात्मा का। ओहो, उसने नाम ले लिया। अब वो फिर मेरे पास आए, दोनों कहने लगे जी मैं तो इसको ले गया था, ले जाना चाहूँ था अपने पास वहाँ, और यूँ ले आया मुझे यहाँ। तो वो जो भगत था हमारा वो कहने लगा मुझे पता था कि एक बार डॉक्टर जी यहाँ आ गया तो फंस जाएगा। तो वो डॉक्टर कहता है मैं तो सही फंस गया, और मुझे फंसना चाहिए था, मैं गलत जगह लग रहा था। कहते यहाँ तो हाथों हाथ सच्चाई है, पर कसर क्या रहेगी, सामने प्रत्यक्ष प्रमाण रहे, बताइए भी इसमें शंका को स्थान कहाँ है। और इतना देख के भी नहीं मानो तो मूड आदमी होता है। जानबूझ साची तजय करे झूठ तने, और ताकि संगत है प्रभु सोपन में भी ना दे। अब यहाँ आपको फिर दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, क्योंकि एक आधा ऐसा भी पा जाएगा तो आज फंस जाएगा। इसलिए रह कर ये प्रमाण दिखाने पड़ते हैं, आवश्यक हैं ये। क्योंकि ऐसा ही था, जैसे पहले शुरू करते हैं एक भगत को, ऐसे ही को 10, 20, 50, 100 अवश्य आए होते हैं। क्योंकि अब तो विस्फोट हो लिया भगवान की वाणी का और महिमा का सब जगह, और सच्चाई तो अपना स्थान बनाती ही है। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनके भी जन्म मृत्यु का रोग लगा हुआ है। ये है श्रीमद् देवी भागवत, पर संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, प्रकाशक हैं एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फ़ोन और फैक्स नंबर है। इसके 123 पृष्ठ पर ही काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तीसरा स्कंद, ये तीसरा स्कंद है। यहाँ 123 पृष्ठ पे विष्णु भगवान अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहा है। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव बिन मृत्यु होता है। हम तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है। केवल तुम ही नित्य हो, नित्य माने अविनाशी। जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर, यानी ब्रह्मा विष्णु और शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर थे। इससे एक सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, अविनाशी नहीं है। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे। अब ब्रह्मा विष्णु महेश तक को भी यह जन्म मरण का रोग लगा हुआ है। आज प्रसंग चल रहा है कि सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, ज्यों थोथा बुछड़े किसाना। अब अभी तक जो ज्ञान आप सुन रहे हैं कि अब श्राद्धों के विषय में आपने पढ़ा, देखा, आंखों देख लिया। अभी विष्णु पुराण में श्राद्ध के विषय में एक और प्रकरण दे रखा है कि श्राद्ध में भैंस का दूध प्रयोग नहीं करना चाहिए, उससे श्राद्ध लगे नहीं। फिर आपके पितर तो रह गए बिना श्राद्ध के, क्योंकि गाय तो अब रही कोई ना, गऊ तो बहुत अभाव हो गया, सब दूध श्राद्ध भैंस का ही प्रयोग करते हैं। अब देखिएगा, यही विष्णु पुराण गीता प्रेस गुरुकुल से प्रकाशित है। इसके 214 पृष्ठ पे है। अब 213 तो आपने पढ़ लिया। ये देखिएगा, ये है तृतीय अंश, वही चल रहा है। ये तृतीय अंश
और अध्याय नंबर ये 16 जो अभी आपने पढ़ा था 213 पे, देखो और कमाल दिखाऊँ आपने, इन जीव के चठोरे ने के जुल्म कर रखे है। पुणात्मा भक्ति करना कोई कठिन बात नहीं है, ज्ञान समझ में आना चाहिए। जब ये दिल डटेगा एक जगह स्थिर होगा एक परमात्मा पे, नहीं तो आप वैसे भटकते रहोगे। आपको दृढ़ करने के लिए दास ने का यही प्रयत्न है कि आपको रंग दो इसी रंग में, क्योंकि आप सब बालक नहीं है, समझदार हैं, बालक भी समझदार हैं। तो अब 5वीं 6ठी कक्षा के बालक ही कंप्यूटर चलाने लाएंगे तो आध्यात्मिक कंप्यूटर न दे घमोड़ न देंगे। अब देखो आपने यही पढ़ा था 213 पृष्ठ पे तीसरे अंश में और ये 16वें 15वें अध्याय में कि हे राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुषों से विश्वदेवगण पितृगण मातामह यानी दादी और कुटुंबी जन सभी संतुष्ट रहते हैं जो भूत बन गए। हे भोपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी एक सहस्र ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है। ये तो उदाहरण आपको दे दिया रविदास जी ने, उन 700 कारगिल रानी का उद्धार कर दिया। आगे देखो 16वां अध्याय। औरव बोले, और इसी बता रहे हैं कि हवी मत्स्य यानी मछली, ससाक सशक खरगोश, नकुल शुक्र सूर और छाग, कस्तूरिया मर्ग, कृष्ण मर्ग, काला मर्ग, गवय यानी वन गाय, वो नील गाय बोलते हैं ना, वन गाय, और मेष यानी भेड़ के मांस से तथा गव्य तरह के भी है। यहाँ देखना संस्कृति इनकी, इन्हें गाय का मांस इसका अर्थ है, लेकिन इसने घुमोड़ दिया, थोड़ा सा अनुवाद कर गलत कर दिया। गव्य गौ के घी दूध आदि से पितृगण कर्म से एक एक मास अधिक तृप्ति लाभ करते हैं, और वर्गणी पक्षी के मांस से सदा तृप्त रहते हैं। ये और मीठा होगा कि मैं स्वादिष्ट होगा इनके लिए। और हे नरेश्वर, श्राद्ध क्रम में गंडे का मांस, काल साक और मधु अत्यंत प्रशस्त और अत्यंत तृप्तिदायक है। अरे वाह, यानी जो जिसने जो जीव चठोरी थी वो बढ़िया बता दिया कि गंडे का मांस हो जाता, कहना है कर गेलो शायद, आहा जी पंगारी धर देन गए। अब देखो इसमें स्पष्ट लिख रखा है, ये जो इसका अनुवाद है कि हवी मत्स्य ससाक और ये गव्य, यहाँ देखो हवी मत्स्य सस्य नकुल से शौकर यानी सुअर, और यहाँ गवैयर ये है गवर और गवियन, और ये इसके विषय में यहाँ लिखा है। यहाँ अब हिंदी पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ गवियन यानी ये मांस के लिए ही लिखा सारा कुछ। इन्होंने डरत्या न कदे कोई हिंदी पढ़ लेने का मांस का गां का मांस खाने का लिखा है और हिंदू थराशर फोड़ दें, तो इसलिए यहाँ कर दिया गौ का घी दूध लिख दिया, बाकी यहाँ मांस। अरे घी दूध का जिक्र नहीं है कितना, ये तो मांस के ऊपर प्रकरण है। तो गाय का मांस भी इन्होंने लिखा है कि वो भी खाना चाहिए। थरा फिर मुसलमानों ने बुरे क्यों बताना थे भाई हम, ये तो कसाई घराएँ बैठे थे दुश्मन, ये ऐसे प्रकरण लिख कर चले गए हमारे लिए। यहाँ देखो आगे, अब यहाँ देखो ये 214 पृष्ठ पे और वही 16वां अध्याय चल रहा है, 15वां पढ़े 16वां चल रहा है। यहाँ देखो इसमें भैंस का दूध श्राद्ध में प्रयोग नहीं होना चाहिए, और सारे भैंस के दूध तो श्राद्ध काट दें तुम, तो वो भी नकली काम तुम्हारा। ये देखो हे राजन, जो रात्रि के समय लाया गया हो, अप्रतिष्ठित जलाशय का हो यानी शाम का पानी, और जिसमें गौ तृप्त न हो सकती हो ऐसे गड्ढे का अर्थात दुर्गंध या फैन युक्त जल श्राद्ध के योग्य नहीं होता। एक खुर वालों का, ऊँटनी का, भेड़ का, मुर्गी का तथा भैंस का दूध श्राद्ध कर्म में काम न ले। बताइए क्या तो काटोगे श्राद्ध, गए काम तो है, इसलिए आ जाओ बंदी छोड़ की शरण में, बेड़ा पार हो जाएगा।
अब आपको दिखाते हैं अब ये तीर्थों के बारे में। ये तीर्था बड़े डोया करते, वह तीर्थ क्या थे, इसमें ऐसे ऐसे बेउद्य प्रकरण लिख रखे हैं, सुनाते हैं विश्रमा हमने। अब ये तीर्थ क्या चीज़ है, अब इन तीर्थों का ऐसा प्रकरण है कि कहीं पर किसी साधक ने बैठ के किसी इष्ट की या जैसी भी उसको साधना प्राप्त थी, उसने वहाँ यानी किसी तालाब का आश्रय लेकर, नदी या झील का, अपनी तपस्या साधना की, जैसा भी अनुष्ठान उसको पता था। अब उसने जो भी डले ढोए थे, यानी जहाँ तक की भी साधना की थी किसी स्वर्ग की या महास्वर्ग की, वो तो करके साधना चला गया वहाँ से, जहाँ जिस लोक में जिस इष्ट के पास उसने जाना था। अब बाद में वहाँ क्या रह गया, कुछ नहीं रहा, एक यादगार रहेगी। और अब क्या बताते हैं कि उस तीर्थ पे ऐसे ऐसे उस ऋषि ने तपस्या की थी, वहाँ राजा जनक ने यज्ञ करे थे, इसलिए वो जनक तीर्थ बन गया। अरे भले आदमी हो। अब जैसे हम यहाँ सत्संग कर रहे थे, पहले ये दास जगह जगह सत्संग करने जाते थे, नगर नगर में खुले समागम करते थे 5-5 दिन के। और उस शहर में हमने सत्संग किया, जो सत्संग सुनने आए वहाँ उनके लिए भोजन भंडारा फ्री होता है। वहाँ सत्संग करके हम आगे चले गए तो वहाँ के छोड़ आए वो भट्ठी, ईंटा के बनाए हुए चूल्हे। और कोई व्यक्ति कहे बाद में कि यहाँ रामपाल महाराज का सत्संग हुआ था, देख यहाँ हलवा बना था, यहाँ पूरी बनाई थी, यहाँ बूंदी बनावे थे, और यहाँ भंडारा कराया था, हलवा भी बना रहे थे देसी घी का। अब वहाँ ना तो हलवा ना पूरी और ना संत रामपाल का सत्संग है, वो तो एक स्थान है, वो भट्ठी, वो चूल्हे माटी के ईंटों के, वो खाली खोखा है। अब वहाँ चक्कर काटने से क्या सत्संग वाला लाभ या वो हलवा पूरी मिल सके है, नहीं मिल सकती। अब तो वो ने ढूंढना चाहिए रामपाल महाराज का सत्संग हो की तरह है, तो वहाँ ज्ञान भी मिल रहा है और बढ़िया खान पान भी मिल रहा है। वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।